हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल गॉडविल के लर्नर्स क्लासेज में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, उसके दो नियम और विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लेंस क्या होते हैं। लेंस क्या होते हैं? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। और लेंस वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे जो मुख्यतः लेंस है वे दो प्रकार के हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है। अवतल लेंस जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसके बाद आती है लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी होता है प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करना, प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करना। और अपसारी होता है प्रकाश किरणों का फैलना। अपसारी क्या होता है? प्रकाश किरणों का फैलना। तो अभिसारी जो प्रकृति है वो होती है उत्तल लेंस की, और अपसारी प्रकृति होती है अवतल लेंस की। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। अपसारी अवतल लेंस प्रकाश किरणों को विभिन्न कोणों से मोड़कर, अपवर्तन के पश्चात विभिन्न कोणों से मोड़कर उसे विभिन्न दिशाओं में फैला देता है। तो ये होती है अपसारी प्रकृति और ये होती है अभिसारी प्रकृति। उसके बाद आती है लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, यानी कि डेफिनेशन है। जैसे प्रकाशिक केंद्र। क्या है प्रकाशिक केंद्र? तो जो ये लेंस है हमारे, इनके जो पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये हो गया और दूसरा पृष्ठ ये हो गया। दोनों पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वे क्या है? समान। तो इनके वक्रता त्रिज्या या फिर इसके व्यास के मध्य बिंदु, लेंस के द्वारा या फिर व्यास के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिनसे प्रकाश किरण निकलने के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात सीधी दिशा में निकल जाती है, यानी कि उसमें कोई विचलन नहीं होता, तो उस बिंदु को क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। दूसरा है लेंस का प्रथम फोकस। लेंस का प्रथम फोकस क्या होगा? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण या उस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरण, आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस लेफ्ट हैंड साइड और अवतल लेंस का प्रथम फोकस राइट हैंड साइड में। उसके बाद आता है द्वितीय फोकस। क्या आता है? द्वितीय फोकस क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती है उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल लेंस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस राइट हैंड साइड में और अवतल लेंस का लेफ्ट हैंड साइड में। अब पढ़ेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला नियम क्या होगा? अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से तो वह क्या होगी? बिना विचलन किए सीधी दिशा में निकल जाती है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम।
पहला नियम, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ये क्या है, इसका प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन किए सीधी दिशा में निकल जाती है। दूसरा, उत्तल लेंस ले लो चाहे अवतल लेंस ले लो, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया और ये इस लेंस का क्या हो गया, प्रथम फोकस। प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या होती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम अवतल लेंस ले लिया, अवतल लेंस में कैसे ही होगा, ये इसका प्रथम फोकस है, तो क्या होगा, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरीके से ये होगी मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के या लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये क्या होगा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब इसके बाद आता है अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। वस्तु की अलग अलग स्थिति दे दी जाएगी कि वस्तु अनंत पे है, फोकस पे है या फोकस के 2 गुने पे है। तो उस प्रत्येक स्थिति के लिए हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है। यानी कि स्थिति का अर्थ है कहाँ बनेगा, प्रकृति का अर्थ है उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा या फिर आभासी बनेगा। उसके बारे में हम जो है कल पढ़ेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।